नमस्ते बच्चों, आज हम आपको 8th क्लास में 7वां पार्ट का पार्ट 2, कौन सा भाग, पार्ट 2। फर्स्ट भाग में आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा कुछ भाग आपने पढ़ा होगा और आज हम इसका भाग दूसरा, क्या निराश हुआ जाए, पढ़ा रहे हैं। बच्चों, बात करते हैं अपन सबसे पहले किसकी, शब्दार्थ की। तो शब्दार्थ में पहला है कोटि कोटि, यानी करोड़ों करोड़ों, करोड़ होता है ना, उसको कोटि कोटि बोलते हैं। दरिद्र जन, गरीब लोग। हीन, कमज़ोर। अवस्था, दशा। कायदे कानून यानी नियम। सुचारू, सही रूप से। पवित्र, शुद्ध और साफ। धर्म भीरू यानी धर्म को छोड़ने से डरने वाला। मूल्य, जो श्रेष्ठ स्थिति में हो यानी अच्छी स्थिति में हो, ऊपर की स्थिति में हो। पीड़ा, कष्ट। साबित, प्रमाणित। संग्रह, इकट्ठा। आक्रोश, क्रोध। दोषोद्घाटन, कमियों को दिखाना। लोकचित, लोगों के हृदय में। और गरिमा यानी महिमा या जो बड़प्पन का भाव होता है उसको कहते हैं। तो बच्चों, हमने पहले पढ़ा था कि हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति दोषी है तो उसके दोषों को जनता के सामने लाने में कोई बुराई नहीं होती है, किंतु उन्हें समाज में उछालना और आनंद लेना, किसी के दोष से आनंद लेना अनुचित है। जब केवल दोषों का प्रचार करना हो और दोषों का प्रचार करने का ही मनुष्य ने एक उद्देश्य बना लिया है तो ये शोभाजनक नहीं है। दूसरों की बुराइयों की चर्चा करके मज़ा लेना एक बहुत बुरी आदत है। साथ में किसी भी अच्छाइयों को रस लेकर के उजागर करना भी अच्छी बात नहीं है। देखिए, इंसान में गुण और दोष तो होते ही हैं, लेकिन हमें दोषों को हटा करके उसकी अच्छाइयों को याद रखना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी है समाज में जो प्रशंसा करने लायक है। इससे लोगों में हृदय में अच्छाइयों के प्रति अच्छी भावनाएं जागती। कहने का मतलब है बच्चों, हमें किसी की बुराई को लेकर के उसको उछालना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसकी अच्छाई को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उसको एक फीडबैक मिल सके और वो आगे बढ़ सके। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू, उन दिनों में 2nd क्लास के डिब्बे में हर व्यक्ति का चेहरा पहचानते हुए आया और उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विचित्र संतोष की गरिमा थी और मैं चकित रह गया। कहने का मतलब बच्चों, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया बेकार है, पूरी दुनिया बेईमान है। नहीं, अभी भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें ईमानदारी बची हुई है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक वांछित ऐसी घटनाएं हुई है, परंतु ये घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में जा रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी। बस क्या होती थी, रुक रुक करके चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान ने बस वहाँ जाकर के रुक गई और जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में सभी यात्री घबरा रहे थे। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हुआ कि वह हमें धोखा दे रहा है, हमें छोड़ करके क्या भाग गया। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू हुई। किसी ने कहा अब डकैती होगी,
2 दिन पहले इस तरह की इस बस को लूट लिया गया था। मतलब लोग अपनी भावनाओं में जैसी बात आती है उसको दोहरा देते हैं। मैं परिवार समेत अकेला था, बच्चा पानी पानी चिल्ला रहा था, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, ऊपर से आदमियों के अंदर एक डर समाया हुआ था। कुछ नौजवानों ने बस को पकड़ करके ड्राइवर को मार पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह मेरी ओर कातर दृष्टि से देख रहा था। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। ड्राइवर ने मेरे को कहा। डर तो मेरे मन में भी था, परंतु उसकी कातर मुद्रा देख करके मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, ठीक है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, आप इनकी बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहा है। कंडक्टर को तो इसने पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। लेकिन इस बार ये सोच रहा था कि वास्तव में क्या पता कोई कंडक्टर अच्छा काम करने गया होगा, कोई गाड़ी के सामान की आवश्यकता होगी तो उसको लेने के लिए गया था। मैंने किसी तरह उस ड्राइवर को मारने से बचाया। 2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की हालत बहुत बुरी थी। तो बच्चों, ये आप मेरे ऊपर मत लें, ये द्विवेदी जी ने अपनी घटनाओं को लिखा है। समझ में आई ना? द्विवेदी जी ने इस किताब में लिखा है कि मेरे साथ क्या घटना हुई और उस घटना के आधार पर उन्होंने ये पाठ हमें दिया है। मेरी पत्नी की हालत बहुत ख़राब थी, ठीक है। तो अब करे तो क्या करे। कंडक्टर अपने हिसाब से बेचारा रुक रुक कर देख रहा था। तो हमारे लोगों के मन में, लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार करके एक जगह घेर कर बैठ गए। कोई भी दुर्घटना होती तो सबसे पहले हमें उन्होंने सोच लिया कि हमें ड्राइवर को समाप्त कर देना है। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उसमें हमारा कंडक्टर बैठा हुआ है। उसके आते ही अड्डे से नई बस लाया और सबको इस बस में बिठाया। वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझे देखा नहीं गया, वहाँ दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों ने फिर जान बचाई, उसके लिए धन्यवाद दिया। ड्राइवर से लोगों ने माफ़ी मांगी। 12 बजने से पहले बस है वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। तो कहने का मतलब है बच्चों की, कई बार हम चिंता और फिक्र से व्याकुल होते हैं और गलत निर्णय ले बैठते हैं। तो गलत निर्णय में नहीं, हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराश होने से बच्चों कुछ भी नहीं मिलता है। हमें समय और परिस्थिति के अनुसार क्या करना है, हमें देखना है कि आपने सुना ना कि आगे आगे देखिए होता है क्या। हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सभी व्यक्ति खराब नहीं होते हैं, इसलिए हमें कभी भी परिस्थिति के अनुसार आचरण करना चाहिए। हमें पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे लिए ख़राब है, हो सकता है वो आपका भला चाहने के लिए कुछ कर रहा होगा। तो बच्चों, इस पाठ का तीसरा पाठ हम आगे और पढ़ाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार हम अपनी परेशानी में अपने आप को रखें। तो अपने आप को धैर्य की चादर से लपेट करके रखें। सब व्यक्ति खराब नहीं होते हैं, हाँ, फिर भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ प्रश्न बच्चों मैं आपको दे रहा हूँ, आप उनको अपनी कॉपी में कीजिए।
प्रश्न नंबर 1 लिखिए। देश में अनेक कायदे कानून इसलिए बच्चों मैं आपसे बता दूं
आप ध्यान से सुन लेना। पहला प्रश्न है, देश में अनेक कानून कायदे किस लिए बनाए गए? देश में अनेक कानून कायदे किस लिए बनाए गए? तो आपको उत्तर लिखना है, देश में अनेक कायदे कानून गरीब लोगों को अन्याय से बचाने के लिए और उनकी दशा सुधारने के लिए बनाए गए हैं। दूसरा है, ये सभी कानून कायदे किस लक्ष्य से प्रेरित है? तो आपको लिखना है, ये सभी कानून कायदे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक बेहतर यानी उन्नत और सुचारू रूप से बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। उसके बाद में है तीसरा प्रश्न है, कानून के गलत उपयोग का क्या परिणाम हो रहा है? तो आपको लिखना है, कानून के गलत प्रयोग से ये जो गरीबों की दशा है ना, वो नहीं सुधर रही है, वो दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। तो उनका उपयोग है वो सही रूप से हो, ठीक है ना। फिर आप अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 4। भारत में कानून को किस रूप में देखा जाता है? भारत में कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है। प्रश्न नंबर 5 लिखिए। लेखक के अनुसार बुराई किसमें है? एक बार मैं दोनों प्रश्न आपको फिर से बता रहा हूँ। भारत में कानून को किस रूप में देखा जाता है? तो भारत को कानून के रूप में यानी धर्म के रूप में देखा जाता है। फिर दूसरा अगला और अंतिम प्रश्न 5वां, लेखक के अनुसार बुराई किस में है? लेखक के अनुसार मज़े लेकर के किसी की बुराइयों को उजागर करते हैं, है ना। उसकी अच्छाइयों को तो हम देखते नहीं हैं, हम उसकी बुराइयों को मज़े ले कर के लोगों को सुनाते हैं ना, ये बात बुरी है। तो बच्चों अगले सेगमेंट में यानी अगले पार्ट 3 में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप ये पार्ट पढ़िए जितना पढ़ाया है और उनको याद कीजिए। नमस्कार।